नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम्। भावमय सतगुरुवर वन्दन करुणादर सत्कार नमन सदा कल्याण मंगलम् दिव्य गुरु चैत्यव हरिताता करूं पर उपासन चितलाय रहे साता का जतन उपाय रहे साता का सतत उपाय। तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोह्याणम मुत्ताणम मोयगाणम। तीर्थंकर परमात्मा उनकी करुणामयी आगमवाणी और चतुर्विध संघ को सतत प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सद्गुरुवर की कृपा दृष्टि हम सबको समकित बनाए, हमारे भीतर रहे हुए सारे आवरणों को दूर करें। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। वाचिक उमा स्वाति जी को प्रणाम, जिन्होंने इस जैनागम सूत्रों को समझने की, संक्षेप में अपने भीतर स्थापित करने की कुंजी बना के हमें दी, जिसका नाम मोक्ष मार्ग है, मोक्ष शास्त्र है और तत्वार्थाधिगम सूत्र है। इस तत्वार्थाधिगम सूत्र का पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का समवेत रूप ही मुक्ति का मार्ग है। ये तीनों संयुक्त हो तो मुक्ति का मार्ग है। जैसा हम महसूस करें, जैसा हम जाने और जैसा हम जिए, तीनों एक हो। तीनों में एकता होना, महसूसी में, जानने में और करने में, जीने में, वो एकता मुक्ति देती है। और जब तक एकता नहीं है, विषमता है, विभिन्नता है, हम बटे बटे हैं भीतर में, तब तक हम अमुक्त है, भ्रम में है। भ्रम में जीना अमुक्त होना है। आत्मज्ञानी विराट गुरु जी कहा करते, उनकी कविता की कुछ पंक्तियां है कि कुछ चाह तेरी कुछ करता है, कुछ सोच रहा कुछ डरता है। कुछ चाह तेरी कुछ करता है, कुछ सोच रहा कुछ डरता है। कर डाल सफल ही अकीलय को, जो डरता है वो मरता है। कर डाल सफल ही अकीलय को, जो डरता है वो मरता है।
यह सृष्टि चितों का जंगल है, भटकन में मार्ग मिलेगा क्या? आदर्शों के निर्बल कर से युग का बलवीर्य दबेगा क्या? आदर्शों के निर्बल कर से, कर हाथ को कहते हैं, युग का बलवीर्य दबेगा क्या? ये कविता की पंक्तियां कह रही है कि प्राय हर आदमी की स्थिति क्या है कि वो अपने आप को दबा दबा के जी रहा है। भीतर कुछ चाह है, सोच कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। उसकी सोच को जकड़ रखा है समाज के आदर्शों ने, मान्यताओं ने, उसके परिवार के द्वारा दिए गए प्रभावों ने, जिसको उन प्रभावों को हम संस्कार बोल देते हैं। हकीकत में तो वो सब विकार है, जो हमें समुन्नत ना करे, जो हमें समुज्वल ना करे, जो हमें सरल ना करे, जो हमें भीतर बाहर से एक ना करे, वो हमें संस्कार कैसे कहा जा सकता है? जो आदि हमें छल करे, उनको कहा जा सकता है। और संस्कारों के नाम पे, वो भी धार्मिक संस्कारों के नाम पर, आदमी के ऊपर कितना कुछ थोपा जाता है। और जो कुछ उसको थोपा जाता है, वो उसके भीतर विकृति लाता है। अब भीतर कुछ है, बाहर कुछ है। तो कहा आदर्शों के निर्बल कर से युग का बल वीर्य दबेगा क्या? जो युग है, जो भीतर में समय चेतना है, जो ये आत्मा है, इसका जो बलवीर्य है उसको दबाया थोड़ी जा सकता है। कुछ चाह तेरी कुछ करता है, कुछ सोच रहा कुछ डरता है, डर डर के जी रहा है आदमी। कर डाल सफल हिय की लय को, तेरे हृदय की जो लय है उसको सफल कर। तेरे हृदय की जो हुक उठती है उसको सुन। तेरे भीतर की जो आवाज आ रही है उसके प्रति सजग बन। क्योंकि अगर तू अपने ही आप को नहीं सुनेगा और दूसरों को ही सुनता जाएगा, तो तू खुद को ही परेशानी में डालेगा, नरक में डालेगा। और नरक क्या है? भीतर ही भीतर पीड़ित होके जीना, वही तो नरक है। बाहर कुछ अंदर कुछ, नरक हो गया। माया कपट नरक है। तो का कर डाल सफल ही की लय को, जो डरता है वो मरता है। यह सृष्टि चित्तों का जंगल है, भटकन में मार्ग मिलेगा क्या? ये पूरी सृष्टि में हर एक प्राणी के चित्त प्रवाहित हो रहे हैं, हर एक प्राणी की भावधारा प्रवाहित हो रही है। और अगर हम भीतर में कंफ्यूज है तो हमें मार्ग नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं हमें सही सहयोग नहीं मिला, सही निमित्त नहीं मिला, वैसा माहौल नहीं मिला, हम जो करना चाहते थे कर ही नहीं पाए। वो गलत बोल रहे हैं। उनके अपने भीतर में कंफ्यूजन थे, इसीलिए रास्ते नहीं मिले। अगर भीतर के कंफ्यूजन क्लियर हो जाते, आप अपने हृदय की लय के लिए समग्रता से समुत्थित हो जाते, अटेंटिव हो जाते, खड़े हो जाते, जागृत हो जाते, तो आपको कौन रोक सकता था? जहां चाह वहां राह, राह मिलती ही मिलती। लेकिन हम सबको आदत हो गई दूसरों पर आरोपित करने की, आरोप डालने की, कि उनकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, माहौल की वजह से नहीं हुआ, किस्मत की वजह से नहीं हुआ, कर्मों की वजह से नहीं हुआ, लोगों की वजह से नहीं हुआ। नहीं नहीं, हमारे अपने आप के कारणों से हम परेशान हुए। हमने अपने आप को नहीं सुना, हम खुद के साथ ईमानदार नहीं हुए। इसलिए सम्यक दर्शन को अगर हमें बिल्कुल अपने ही धरातल पे जहाँ हम खड़े वहां समझना है, तो हम इस दृष्टि से समझ सकते हैं कि हम खुद के साथ ईमानदार है या नहीं। हम खुद के साथ ईमानदार है तो सम्यक दर्शन है। हम खुद के साथ ईमानदार नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि सम्यक दर्शन का मतलब क्या है कि आप अपने भीतर और बाहर एक हो गए। आपके भीतर की जो महसूसी है और आपका जो समझ है और आपकी जो जीवन शैली है, वो तीनों एक हो जाए। वह संयुक्त मार्ग मोक्ष का मार्ग है। तीनों समय मात्र में हो जाए। और वो तभी संभव है जब हम खुद को सुने, खुद की ईमानदारी में जिए, खुद के साथ ईमानदार बन जाए। हम बड़ी बातें करते हैं, हम उनके साथ ईमानदार है। जैसे पत्नी कहती है मैं अपने पति के साथ ईमानदार हूँ, पति बोल रहा है मैं अपनी पत्नी के साथ ईमानदार हूँ, माँ बाप बोल रहे हैं हम बच्चों के साथ ईमानदार हैं, बच्चे बोल रहे हैं हम माँ बाप के साथ है, हम सास के साथ है, हम बहू के साथ है, हम फला के साथ है, हम मित्र के साथ ईमानदार है। नहीं नहीं, आप किसी और के साथ ईमानदार हो या नहीं हो, ये सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात यह है कि क्या आप खुद के साथ ईमानदार हो?
कहीं ऐसा तो नहीं खुद के साथ तो बेईमानी और दूसरे के साथ ईमानदारी की बातें कर रहे हैं हम, घोषणाएँ कर रहे हैं हम। हो सकता है हम अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए और अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए खुद के बारे में बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हैं, पर अक्सर ऐसा ही होता है। खुद के साथ ईमानदार हुए कि नहीं हुए? अब खुद के साथ ईमानदार होने का मतलब क्या हुआ कि आपके भीतर और बाहर में समग्रता हो, भेद ना हो। और ये बड़ा कठिन बात है, क्योंकि जैसे आदमी खुद के साथ ईमानदार होने लगेगा, वो इंडिविजुअल होने लग जाएगा और वो सोशल नहीं रह पाएगा। और हर आदमी इंडिविजुअल होने से डरता है, सोशल होना चाहता है, क्योंकि जैसे ही सोशल हो जाता है, सोशल गैदरिंग के अंदर क्या होता है कि अब व्यक्ति दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता है, ना में ना मिलाता है। वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। इसी को भेड़ चाल बोलते हैं। और जब हम भीड़ के हिस्से बन जाते हैं, तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती। हम कहते हैं बस उन्होंने कहा था हमने कर लिया, गड़बड़ी हो गई। और ऐसे ही भीड़ का हिस्सा हर कोई बनना चाहता है, क्योंकि उससे उसको सुरक्षा सी महसूस होती है, जबकि वहाँ कोई सुरक्षा है नहीं, लेकिन उसको फ़ील होता है कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि अब मेरे को अपनी ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत ही नहीं, इतने सारे भीड़ है, लोग हैं। उत्तराखंड सूत्र में एक बात आती है कि भई कहाँ जाओगे? बोले जहाँ लोगों का भीड़ जाएगी वहाँ मैं भी चला जाऊँगा। अज्ञानी आदमी ऐसे ही सोचता है, जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहाँ मैं भी चला जाऊँगा। वो अपनी गति खुद से निर्धारित नहीं करता और बस इसीलिए वो अपने ही आप से वंचित हो जाता है और खुद से चूकना ही मोक्ष मार्ग से चूकना है। खुद से चूकना मोक्ष मार्ग से चूकना है, क्योंकि खुद ही तो खुदा है, खुद ही तो मुक्त स्वरूपी है। लेकिन खुद में ही नहीं है, खुद ही कहीं बाहर भटक रहा है, उसका क्या उपाय होगा? इसीलिए जो मोक्ष मार्ग है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई साधुपना का बहाना लेना है, हमें कोई घर-बार छोड़ना है। अक्सर लोग वो जो मोक्ष का नाम आता है तो सीधा त्याग की बात करने लगते हैं। बोलते हैं मैं तो भूखा नहीं रह सकता, मैं तो घर नहीं छोड़ सकता, मैं तो ब बीवी-बच्चे नहीं छोड़ सकता। अरे कुछ छोड़ने की बात ही नहीं है। ये हमारे भीतर गलत धारणाएँ पैदा कर दी गई है कि कुछ छोड़ने से मोक्ष मिलता है। हाँ, अगर छोड़ना है तो वो है आवरण छोड़ना, आरोपण छोड़ना, मिथ्या मान्यताएँ छोड़ना, भ्रमणाएँ छोड़ना, जिसको हमने अपने ऊपर ओढ़ रखा है। कपड़े भी चमड़ी से दूर होएँगे, लेकिन ये मान्यताएँ हमारे भीतर इतनी गहरी, गहरी, गहरी जा चुकी है कि हम देख ही नहीं पाते बिना मान्यताओं के। और ये मान्यताएँ, धारणाएँ धार्मिक संस्कारों के नाम पे जो थोपी जा रही है और हर एक व्यक्ति पैदा होने वाले बच्चे के साथ तुरंत ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देता है कि कैसे उसको जल्दी से जल्दी अपने धर्म में प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेंड किया जाए। इसीलिए जल्दी से उसको नमोकार मंत्र सिखाओ, ओमकार सिखाओ, राम राम सिखाओ, जय श्री कृष्णा सिखाओ, राधे श्याम सिखाओ। कुछ ना कुछ बस सिखाओ जाओ, सिखाए जाओ, ताकि इसके दिमाग के अंदर जल्दी से जल्दी हम इतनी सारी फाइल्स भर दें कि वो खुद की दृष्टि से कभी देख ही ना सके। उसके अपनी दृष्टिकोण विकसित ही ना हो सके, उसका अपना नज़रिया विकसित ना हो सके, उसके पहले ही हम उसके नज़रिए को फ्रेम्ड करने की कोशिश करते हैं। और जितनी फ्रेमिंग हो रही है, वो सब आवरण है, ये बात हम समझ नहीं पाते। युगों-युगों से बस यही बात ज्ञानियों ने समझाई और हमने अब तक नहीं समझी। हर अनुभव ज्ञानी ने हमें ये बात समझाई है कि जितनी फ्रेमिंग है वो आवरण है, लेकिन हम अभी तक भी ये बात ही नहीं समझ पाए कि फ्रेमिंग आवरण है और हम फ्रेम्ड में फिट करना चाहते हैं खुद को भी, दूसरों को भी, परिस्थितियों को भी और सारे रिवाजों को, बातों को, बस वही मान्यताएं बन जाती है, वही बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। और जैसे जैसे बिलीफ सिस्टम प्रगाढ़ होते जाते हैं, होते तो ये धर्म के नाम पर है, लेकिन वो हमें धर्म से वंचित कर देते हैं। वो हमें धर्म से कोसों दूर कर देते हैं, क्योंकि अपने आप से हम दूर हो गए और खुद में जीना तो धर्म था, लेकिन खुद से दूर हो गए तो धर्म कहाँ बचा? अब धर्म नहीं रहा। ये गड़बड़ी हो गई। इस बात को हम कैसे समझेंगे? इस बात को समझने के लिए हमें ऐसे ज्ञानी गुरु की परिउपासना में जीना होगा, जिसकी अपनी दृष्टि पे कोई आवरण नहीं बचा, जो स्वयं मुक्त स्वरूपी है। ऐसे सद्गुरु के समीप रह करके कोई एक व्यक्ति जान पाता है कि मेरे भीतर आवरण क्या है। कोई एक उनकी वाणी को सुन करके जान पाता है और कोई एक अपने पुरुषार्थ से जान पाता है। इसीलिए सम्यक दर्शन के लिए दूसरा सूत्र जब आया कि सम्यक दर्शन क्या और तीसरा सूत्र आया सम्यक दर्शन का मार्ग क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम और तीसरा सूत्र है तन निसर्गा दधिगमाद्व, कि तत्व के अर्थ का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है और उसको पाने का उपाय क्या है? तो कहा तत् निसर्गा अधिगमाद्वा, वो निसर्ग से और अधिगम से मिलता है।
तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये कह रहा है तत्व यानी जो वास्तविकता है, जो असलियत है, जो एसेंस है, जो सारभूत समझ है सृष्टि की, उस समझ को जो सावधानता पूर्वक, श्रद्धा शब्द का अर्थ बता रहे हैं हम, सावधानता पूर्वक जो देखता और सुनता है यानी जो जानता है, वह सम्यक दर्शन है। यहाँ श्रद्धा शब्द का अर्थ समझेंगे हम थोड़ा सा। श्रद्धा सत की धारणा, स, द और ध, तीन अक्षर इसके अंदर। स सुनना भी है, द देखना है। जहां सुनना और देखना सम्यक हो उसका नाम श्रद्धा है। सुनना और देखना सम्यक हो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम सुन नहीं रहे? बाइबल में एक बहुत प्यारी बात आती है, जब ईसा मसीह बोला करते थे अपने सामने लोग खड़े लोगों को, सामने खड़े समूह को, कि जिसके पास कान हो वो सुन ले, जिसके पास आंख हो वो देख ले। तो कोई कोई जो ईसा के साथ बातचीत में मित्रवत थे, उन्होंने पूछा आप ऐसा क्यों बोलते हो? क्या हमारे पास कान नहीं है? क्या हमारे पास आंख नहीं है? क्या हम सुन नहीं रहे? क्या हम देख नहीं रहे? जीसस बोले, अरे अगर कान और आंख ही हो जाते तो क्या बात थी? तुम मुझे सुन ही नहीं रहे, तुम खुद को ही सुन रहे हो, और तुम मुझे देख ही नहीं रहे। तुम खुद के विचारों को देख रहे हो, खुद के मन में बने हुए प्रतिमाओं, इमेजेस को देख रहे हो। तुम मुझे कहाँ देख रहे हो? मुझे देख लो और मुझे सुन लो तो मुक्ति ना हो जाओ, लेकिन देख ही नहीं पा रहे। जिसके पास कान हो वो सुन ले। आज भी यही बात है, सेम बात है। इस चीज को हमने सैकड़ों बार अपनी जिंदगी में अनुभव किया, क्योंकि हम भी जब जब गुरुओं के पास रहे, हमने यही देखा कि गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, स्वामी जी कुछ बता रहे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। हर आदमी अपने ही पूर्व में सुनी हुई बातों को ही सुना जा रहा है। और 2 मिनट के लिए हम पॉज ले रहे हैं। No problem. अभी देखो आप। Yeah, this is much better. आपका चेहरा जो है बहुत डार्क रहता था, so thank you for changing it. यस यस, पीछे बादल आ रहे थे इस वजह से। अच्छा। तो हम बात कर रहे हैं श्रद्धा शब्द की। सावधानता पूर्वक सुनना और देखना, उसका नाम श्रद्धा है। अभी बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि आज दिन तक हमारे भीतर श्रद्धा का अर्थ बिठाया गया है फेथ करना, भरोसा करना, विश्वास करना, मान्यता मानना, यकीन करना। हमको यही सिखाया गया, और सारी दुनिया यकीन करना सिखा रही है, कह रहे खुद पे भरोसा करो, दूसरों पे भरोसा करो, ये करो वो करो, सबको भरोसा करना सिखा रहा है। भरोसा करने का मतलब क्या है? उनसे जरा पूछो, भरोसा करने का मतलब क्या है? क्या है भरोसा करने का? अगर आप बोलते हो मेरे पे भरोसा करो, उसका मतलब क्या हुआ? कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आंख मूंद करके विश्वास कर लो, यही हुआ ना? या कुछ और हुआ? अगर आप कोई बोलता है मुझ पे भरोसा करो, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम आंख मूंद करके विश्वास कर लो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक ही बोल रहा हूँ। जो सारे मम्मी पापा अपने बच्चों को ये तो सिखा रहे हैं कि मुझ पे भरोसा करो, हम जो कह रहे हैं हम वहां है, गलत थोड़ी सोचेंगे तुम्हारे लिए, हम पिता है, तुम्हारे भले के लिए तो तुम्हें डांट रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए गुस्सा कर रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए रोक लगा रहे हैं, भरोसा करो हम पे। हर जगह क्या सिखाया जा रहा है श्रद्धा के नाम पे? साधु साध्वी क्या सिखा रहे हैं? भरोसा करो शास्त्रों पर, भरोसा करो सूत्रों पर, आगम वाणी पर, महावीर भगवान पर। वो नाम ऐसे ले रहे जैसे हर आदमी पे भरोसा पैदा हो ही जाएगा जब कहेंगे महावीर पे भरोसा करो। कौन बेचारा महावीर पे भरोसा नहीं करेगा? हर कोई कहेगा हाँ भाई महावीर ठीक कह रहे हैं। अच्छा, फिर आगे की स्टोरी क्या है? वो कहेंगे हम जो कह रहे हैं वो हम नहीं कह रहे, वो भगवान महावीर कह रहे हैं।
भगवान महावीर ने ऐसा कहा, हर साधु साधु ऐसा बोलता जा रहा है। तो मेरा एक सवाल हुआ जब मैं इस क्षेत्र में आई थी और जब मैंने सुना, पहले तो स्थानक वासी को सुना क्योंकि उस समुदाय में हमारा जन्म हुआ। उसके बाद में हमने मंदिर मार्गी को, तेरापंथी को, दिगंबरों को और फिर दूसरे दूसरे अन्य सही धर्म की परंपराओं को हमने जब सुनना शुरू किया, तो जिनसे मैं अध्ययन लेती थी उस समय में मेरे जो मामा मरा साहब है, मैंने उनसे जाकर के सवाल किया कि एक बात बताइए कि अगर सभी भगवान महावीर के नाम लेकर के अपनी बात कर रहे हैं, तेरापंथी भी, दिगंबर भी, श्वेतांबर भी और दूसरे गच्छ वाले भी, तो फिर ये सारे अलग अलग क्यों है? जब तुम एक ही बात कर रहे हो, भगवान महावीर की बात कर रहे हो, फिर अलग अलग क्यों? फिर एक तो मुक्पति के विरोध में खड़ा है, एक मुक्पति के पक्ष में खड़ा है, एक कपड़ों के विरोध में खड़ा है, एक कपड़ों के पक्ष में खड़ा है, एक फला की चीज के एक्स वाई जेड, ऐसी हजारों बातें हैं। एक कोई इसके फेवर में है, एक कोई इसके अगेंस्ट में है। और जब नाम भगवान का ही ले रहे हो, नाम उन्हीं शास्त्रों का ले रहे हो, उन्हीं 32 सूत्रों की बात कर रहे हो, फिर ऐसी बातें क्यों कर? बड़ी गजब की बात है। एक बार मेरा चातुर्मास जहाँ पर था, वहां पर जो सुनने वाले लोग थे, वो उस गच्छ को मानने वाले थे जो मूर्ति पूजक नहीं है, खिलाफ है। मूर्ति पूजक नहीं हो तो कोई बात नहीं, स्थानक वासी हो गए तो मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन वो एकांत तक खिलाफ है मूर्ति पूजा के। वो जगह जगह जाकर के उनके साधु साध्वी लोगों को नियम दिलाते हैं कि तुम मंदिर नहीं जाओगे, मूर्ति को प्रणाम नहीं करोगे, ये जड़ पूजा है, ये वो है, मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व, ऐसी बातें करते हैं। उनकी जगह मेरा चतुर्मास था और मैंने जब प्रवचनों के अंदर नहीं, लोगों ने कहा कि हमें दिन में शास्त्र पढ़ाइए। मैंने कहा ठीक है, पढ़ाती हूँ। अब शास्त्र पढ़ाना शुरू किया, उसमें राय प्रश्नी सूत्र पढ़ाया। राज प्रश्नी एक सूत्र है 32 शास्त्रों में से। अब उसमें मूर्ति पूजा का बड़ा विस्तार से वर्णन आया कि कैसे कैसे देवताओं ने मूर्ति पूजा करी। भगवान के पास आए, भगवान ने तो उनको मना भी नहीं किया मूर्ति पूजा करने का। अब जो सूत्र पढ़ रहे थे तो उनमें से आधे श्रावकों ने जैसी ये बात सुनी, वो बोली तो गलत बात हो गई, हमारी धारणा के खिलाफ बात हो गई। हमने कहा मैं तो नहीं बोल रही हूँ, तो किताब में जो लिखा है मैं वही बोल रही हूँ। और अब आप बताइए कि आपको जितना सिखाया गया कि सब गलत होता है, मिथ्यात्व होता है, तो महावीर ने क्यों नहीं कहा उस इंद्र को कि तुम पूजा मत करो, मिथ्यात्व हो रहा है? महावीर ने तो नहीं कहा, लेकिन ऐसे ही चल रहा है। उसमें से कितने लोग तो अगले दिन की कक्षा में गायब हो गए, बोले नहीं नहीं, हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। अब इतनी हंसी की बात है कि वो जो बात है वो किताब में लिखी है, किताब में लिखी बात में पढ़ाते वक्त ये बोल रही हूँ कि ये बात सूत्र में देखो, आप आपके हाथों में पुस्तक है, आप खुद देख लो, ये या ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन वो गायब हो गए क्योंकि उनकी अब तक की भीतर में जड़ जमी हुई धारणाओं की ये बात विपरीत जा रही थी। तो क्या हम इसको श्रद्धा बोलते हैं? हाँ, अभी तक प्रवाह ऐसे ही चल रहा है, हम सब लोग इन्हीं को श्रद्धा बोले जा रहे हैं जो वाकई में श्रद्धा नहीं है। ये श्रद्धा है कहाँ? हर कोई तो ऐसे ही पकड़ाया जा रहा है। खड़तर वाले अपनी मान्यताएं पकड़ा रहे, अपना संगठन मजबूत करने में लगे, तपा वाले अपनी संगठन मजबूत करने में, अपनी मान्यताएं लोगों के दिमागों में फिट करने में लगे हुए हैं। उसके लिए वो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी, किसी भी तरीके से लोगों के दिमाग में हमारी बातें घर कर जाए। अब उसको श्रद्धा बोला जा रहा है, देख करके खेद होता है। फिर कभी कभी ऐसा लगता है वाकई जो पुराने लोग बोलते थे ना, कुएं भांग पड़ी, कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। जैसे किसी ने बोला था ना, धर्म अफीम की तरह है, ऐसे ही लगता है, अफीम की तरह है। ये लोगों को सुला रहा है, जगा नहीं रहा। इस श्रद्धा के नाम पे लोगों को सुलाया जा रहा है, उनकी आंखों पे चश्मे चढ़ाए जा रहे हैं, उनकी आंखों के ऊपर वो जैसे घोड़े के आंखों के दोनों ओर जीन बांध दिए जाते हैं ताकि घोड़ा दाएं बाएं ना देखे, कि वो सीधा सीधा देखे, मालिक जहाँ ले जाना चाहे वही जाए। ऐसी वो लोग क्या कर रहे हैं, सबकी आंखों के आगे ऐसे जीन बांध रहे हैं कि कोई इधर उधर ना देखे, श्रद्धा के नाम पर कर रहे हैं। इस श्रद्धा शब्द को जितना बुरी तरीके से उपयोग किया जा सकता है उतना हम लोग कर रहे हैं। जब हम कहते हैं मुझ पे श्रद्धा करो, गड़बड़ी हो गई। जब हम कहते हैं इस धर्म पे श्रद्धा करो, गड़बड़ी हो गई। श्रद्धा का मतलब है तुम आंख खोल करके देखो, ना कि तुम आंख बंद करके भरोसा करो, विश्वास करो। भरोसा, विश्वास श्रद्धा का नाम नहीं है। हालांकि जब भरोसा करता है आदमी को अच्छा लगता है। क्यों आदमी भरोसा करता जाता है? क्योंकि जब भरोसा करता है तो कई बार उसके मन में उस भरोसे के साथ जो इच्छा पैदा हुई है, वो इच्छा पूरी हो जाती है। अब इच्छा पूरी हुई उसके मन के भरोसे के कारण से, क्योंकि मन का विश्वास हो गया था, गहरा विश्वास हो गया था, तो उसकी कोई कामना पूरी हो जाती है। तो वो क्या कहता है कि बिल्कुल भरोसे करने लायक है क्योंकि यहाँ पे मेरी इच्छा पूरी हो गई। आदमी एक छोटे से दायरे में जी रहा है, वो एक अपनी इच्छा को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है कि इच्छा जहाँ पूरी हो गई, वो पैमाना हो गया कि ये भरोसे करने लायक है। चाहे वो बाबा रामदेव जी के साथ में हो गई इच्छा पूरी, भैरव जी के साथ में हो गई पूरी,
किसी तारा देवी के साथ में हो गई पूरी, किसी पद्मावती देवी के साथ हो गई पूरी। पद्मावती देवी को कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो क्या बोलना चाहती होगी। हम केवल अपनी इच्छाओं का आरोपण करते हैं और हमारी इच्छा अगर पूरी हो जाती है, वो पूरी होती है मन के किसी और नियम के कारण से। इच्छाएँ पूरी हो रही है मन के किसी और नियम के कारण से, लेकिन जब इच्छा पूरी हो जाती है तो लोगों को लगता है यहाँ पे मैंने आकर के अपनी बोलवा बोली थी, अपनी इच्छा रखी थी, अपनी मन का विश्वास रखा था और मेरा काम पूरा हो गया, इसलिए ये का भरोसे करने लायक है या मुझे बहुत श्रद्धा है। अब ये श्रद्धा शब्द का गलत प्रयोग हो गया। और जब कहते हैं ना कि एक झूठ को 100 बार कोई दोहरा ले, तो वो झूठ झूठ नहीं रह जाता, फिर वो सच कहलाने लगता है। ठीक इसी तरह से इस श्रद्धा शब्द को हमने इतने गलत स्थानों पर हज़ारों, करोड़ों, लाखों बार उसको प्रयोग में ले लिया है कि श्रद्धा शब्द के वास्तविक अर्थ से हम सब चूक गए। ये बात जो मैं कह रही हूँ, अगर कोई इसको वाक़ई गहराई से समझेगा, सुनेगा और तैयार होगा निष्पक्ष होके देखने के लिए, तो उसके जीवन में क्रांति घटित होगी ही होगी। वो किसी भी प्रकार के आवरण में नहीं रहेगा। उसके भीतर ये साहस पैदा होगा, अगर उसके भीतर श्रद्धा पैदा होगी तो साहस पैदा होगा। श्रद्धा का मतलब है सम्यक देखना, सम्यक सुनना, यानी बिना पक्ष विपक्ष के, निष्पक्ष होकर के। वहाँ कोई मानना नहीं है, वहाँ कोई भरोसा नहीं है, वहाँ कोई यकीन नहीं है, वहाँ केवल देखना और सुनना है। तभी तो ये जैन दर्शन वीतराग वाणी कहलाती है, वीतराग दर्शन कहलाता है। क्यों है वीतराग? वीतराग का मतलब है कि कोई राग नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। जो पक्ष नहीं तो विपक्ष भी नहीं है। अब जो वीतराग दर्शन की बात कर रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, उन वीतरागियों के प्रति रागी हो जाओ। अब तक जो हमारे को दी गई टीचिंग्स है वो इस तरह की है कि उन वीतरागियों के प्रति रागी हो जाओ। तभी तो हम कहते हैं मेरा महावीर, मेरा कृष्ण, मेरे मोहम्मद, मेरे राम। ये क्या हो गया? अरे वो राम कृष्ण मोहम्मद भगवान क्यों हुए? क्योंकि वो तो वीतराग हुए, वो तो पक्ष विपक्ष के परे हो गए और हमने उनके प्रति पक्ष बना लिया। और जो उनको नहीं मान रहे उनको काफिर और ना जाने क्या क्या शब्दों से, घोर मिथ्यात्वी, पापी, नास्तिक, ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा और फिर उनको अलग कर दिया। तो वो अलग होने की पीड़ा को नहीं भोगना जो चाहते हैं, वो क्या करते हैं, प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ हम भी मानते हैं। जाना ही नहीं तो मानोगे कैसे? और जो जान ही लोगे तो मानने की आवश्यकता ही कहाँ बचेगी। लेकिन ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। क्या किया जा सकता है? उपाय क्या है? घर-घर में ये जो धर्म शिक्षाएँ दी जा रही है और हर गाँव-गाँव में धार्मिक संगठन बनाए जा रहे हैं, स्कूलें खोली जा रही है, वो सब कुछ किस लिए खोली जा रही है? कि आदमी के दिमागों में, मनोमस्तिष्क के अंदर हम धर्म के नाम पर ये सारे शास्त्र, सूत्र, हमारी मान्यताएँ, हमारी परंपराएँ, हमारे रिवाज उनके भीतर थोप दें। आरोपित करते हैं, इतने गहरे जड़ जमा दे कि वो इनके सिवाय देखने के लिए फिर राजी ना हो और इनके सिवाय कहीं जाना पड़े तो खुद ही कह दे ये तो पाप है। इसीलिए सबको सिखाया ऐसे जाता है कि जो हम कह रहे हैं वो तो पुण्य है, वो तो धर्म है और उसके सिवाय जो बातें हैं वो अधर्म है, वो पाप है। वेरी बिगिनिंग जब मैंने कुछ दूसरी किताबें पढ़नी शुरू करी जो जैन धर्म की मात्र नहीं थी, तो जिन गुरुओं के पास मैं दीक्षित थी वो भी कहते थे अरे अरे वो मत पढ़ो क्योंकि वो दिमाग को खराब कर देगी। मैंने कहा पढ़ूंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? बिना पढ़े कैसे हम मान लें कि दिमाग खराब हो जाएगा? और इसकी क्या गारंटी है? क्या आपने पढ़ कर के बोला है या बिना पढ़े बोला है? बोला नहीं हमको हमारे गुरुओं ने नहीं पढ़ने दिया। मैंने कहा आप बाध्य रहे होंगे, हम तो बाध्य नहीं हो सकते इस तरह के, हम पढ़े ना, हम सुने ना दूसरों को। लेकिन बस इसी तरह की दिमागों में भर दिया जाता है और तब क्या होता है? ये जो धर्म के नाम पे साधु साध्वी बने हैं, ये धर्म से चूकते जा रहे हैं। क्यों चूकते जा रहे हैं? क्योंकि धर्म तो है स्वभाव में जीना, स्वभाव को खोजना, श्रद्धा है उस स्वभाव के लिए सम्यक श्रवण, सम्यक दर्शन। लेकिन वो सम्यक सुनने और देखने से पहले ही इनके मनोमस्तिष्क बाइंड कर दिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं। उपाय क्या है? कि उपाय 2 है, हम ध्यान दें। बोलने वाला अगर कोई अपनी बात बोल रहा है, जैसे सपोज़ मैं ही बोल रही हूँ या आप भी बोल रहे हो, आप ये कह सकते हो कि ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने देखा है। अगर अनुभव किया है तो बोलो कि ये मेरा अनुभव है और वो भी क्या बोलो ये मेरा अनुभव है, तुम अपना अनुभव स्वयं करना। तुम अपनी यात्रा खुद करना, तुम अपनी खोज खुद करना। केवल हम वो बात बता रहे हैं जो अब तक हमने किताबों से जानी है या अपने अनुभव से जानी है या हमने बड़ों बुजुर्गों से सुनी है या हमें परंपरा से प्राप्त हुई है। कहने वाला अपनी बात के प्रति भी निष्पक्ष हो जाए तो वो ईमानदार हो सकेगा।
कोई अपनी बात कह रहा हो, जैसे आप धार्मिक टीचिंग्स दे रहे हो, आप कह सकते हो कि ये बातें किताबों में लिखी है, ये बातें हमने पुराणों से प्राप्त की है, लेकिन ये बातें मेरा अनुभव नहीं बनी है। और अगर अनुभव बन गई है तो बोलो मेरा अनुभव बनी, लेकिन ये मेरा अनुभव है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें अपना अनुभव खुद ही खोजना होगा, खुद ही पाना होगा। अगर बोलने वाला किसी भी बात को लेकर के मालकियत की घोषणा ना करे, किसी विचार, वास्तु, सिद्धांत को लेकर के कोई भी मालकियत की घोषणा ना करे, पॉजिटिव ना बने, आग्रही ना बने, निराग्रही, अनाग्रही होकर के ये कह सके कि ये केवल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन दिस इज नॉट नॉलेज। नॉलेज तो वो होगी जो तुम अपनी ही दृष्टि खोल करके खुद अपने जीवन के अनुभवों से पाओगे। क्या हम इतने सहज सरल हो सकते हैं? हाँ, ये एक रास्ता है जिससे आदमी खुद भी सजग रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो सुन रहा है उसको स्वतंत्रता देगा, उसके लिए दरवाजे खुले रखेगा कि केवल इंफॉर्मेशन ले जाओ, लेकिन आपको इन इंफॉर्मेशन के साथ खुद को एक्सपेरिमेंट करना होगा, और एक्सपीरियंस हो जाए तुम्हारा अपना, तो तुम अपने एक्सपीरियंस को मान्यता देना, ना कि मेरी बात को। ये बात गौतम बुद्ध कहा करते थे, ये बात महावीर कहा करते थे, इसलिए वो बुद्ध पुरुष थे। उन्होंने कभी अपनी बात को भी ऐसे नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो। कभी महावीर ने ऐसा नहीं कहा मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो। अगर ऐसा कहा होता तो ये धर्म जैन धर्म होता ही नहीं। जानने वालों का मार्ग होता ही नहीं, तो मानने वालों का मार्ग हो जाता। ये जिन की बात ही नहीं होती, ये जानने वालों का मार्ग है। और जानने वाला कभी ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो। वो तो ये कहता है ये ऐसा मैंने जाना है, तुम भी अपने से जानो। तभी तो जब महावीर से पूछा जाता था तो वो कहते थे अपना सत्य में से जा, अपना सत्य स्वयं खोजना। उन्होंने किसी गुरुओं का सहारा नहीं लिया, किसी इंद्र का सहारा नहीं लिया, किसी पुराणों का सहारा नहीं लिया, किसी पूर्वों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपना सत्य अपने भीतर उघाड़ा। इसीलिए उन्होंने कहा अपना सत्य खुद खोजना। यही बात जब बुद्ध से पूछी गई तो कहते हैं अंतिम समय में भी बुद्ध ने जाते जाते एक ही बात, एक ही सूत्र, एक ही आप्त वाक्य कहा कि अप दीपो भव, अपने दीपक आप बनना। यानी अपनी आंख खोल के देखना, खुद प्रकाशित होना, खुद दीपक बनना, यानी खुद प्रकाशित होना। मेरे प्रकाश में, मेरी प्रकाश की छाया में तुम मत जीना। उन्होंने का फॉलो करना, अनुसरण करना, अनुकरण करना। तथाकथित सारे साधु सन्यासी लोगों को ये सिखाते हैं, हमको फॉलो करो, इस गच्छ को फॉलो करो, इस परंपरा को फॉलो करो, इस पंथ को फॉलो करो। बड़े बड़े आचार्य ऐसी ही बातें सिखाते हैं, और सारे सार्वक्षावी का प्रवचन हम ऐसे ही बोलते हैं, हम आप पे भरोसा करते हैं, हमारे आप पे बहुत श्रद्धा है गुरुदेव, हम आपका अनुकरण करते हैं। और वो बैठे हुए महाराज कहते हैं हाँ हाँ हाँ, मन ही मन खुश होते हैं, बाहर से खुशी दिखाए ना दिखाए मन ही मन खुश होते हैं, वाह मुझे मानने वाले कुछ भगत मिल गए। बस ये परिवार बन गया। अब वो पॉजिटिव पॉजिटिवनेस आ गई, और ये पोजीशन का इतना गहरा प्रभाव क्या होता है, कब आपको मानने वाला किसी और के पास चला जाए ना और आपको खबर भी मिल जाए, आपका दिल दुख जाएगा, दिल छोटा हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा। अरे मुझे मानने वाला भगत कहीं और चला गया, उसने कहीं और डोनेशन कर दिया, किसी और महाराज की सभा में उसने वही बातें बोल दी जो मेरे यहाँ बोली थी। अरे ये समाज के लोग तो ऐसे होते हैं, दोगले होते हैं, झूठे होते हैं, धक्का लगा, धोखा लगा। ऐसी बहुत साधु साधुओं की बातें मैंने सुनी है, और मैं हँसती हूँ। क्यों हँसती हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये फिर उसी रोग से पीड़ित है, जिस रोग को हम लोग बोलते हैं सांसारिकता है, गृहस्थी है, ये सब लोग उसी रोग से पीड़ित है। खाली कपड़ों से अपने आप को साधु बना रहे हैं, और कपड़े बदल देने वाले को असाधु करार कर रहे हैं। और ऐसे ही चल रहा है, और ये चलता ही जाएगा, ये चक्र भी कभी खत्म नहीं होने वाला। ये धर्म अफीम की तरह है, उन्मादी बनाता है लोगों को, श्रद्धा नहीं देता, ये भरोसा देता है। और जो भरोसा दे रहा है वो आदमी को पंगु बना रहा है, विकलांग बना रहा है। जो श्रद्धा की बात करेगा वो आदमी को विकलांग नहीं बनाएगा, वो कहेगा अप दीपो भव, खुद दीपक बनो, खुद के प्रकाश में देखो, अपना सत्य में से जा, अपना सत्य खोजो, खुद जानो, पन्ना समीक्षा धम्मम। ये बात महावीर ने कही कि धर्म की समीक्षा करना अपनी प्रज्ञा से, प्रज्ञा से समीक्षा करना धर्म की, ये बात कौन कह सकता है? कोई वैज्ञानिक ही कह सकता है कि तुम इस सूत्रों को खुद अप्लाई करना, खुद एक्सपेरिमेंट करना, खुद अपनी समझ से देखना। मैं जो कह रहा हूं उसको मान मत लेना। धर्म के जगत के, अध्यात्म के जगत के ये परम वैज्ञानिक हुए, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, जिन्होंने आदमी को पंगु बनने की प्रेरणा नहीं दी। लेकिन ये पीछे के सारे लोग खुद भी विकलांग है और औरों को भी विकलांग बनाते हैं।
पैदा होते ही उनके भीतर की जो प्रतिभा है उनको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। मेरी एक बार एक साधु के साथ बातचीत हो रही थी। वो साधु अभी 90 इयर्स ओल्ड है। ओल्ड भी क्या कहूँ, लेकिन मजेदार है वो साधु, है ना? और उनके साथ जब बातचीत हो रही थी, वो खुद मिलने के लिए आए थे जब मैं बॉम्बे में थी, तो मैंने कहा आपका क्या एक्सपीरियंस होता है लोगों के साथ, आप इतने इतने घरों में जाते हो, चूंकि आप व्हीकल्स यूज करते हो तो बहुत सारा समाज तो आपसे वैसे ही कट चुका होगा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस होता है? तो मुझे बोलते थे कि जो बहुत ज्यादा धार्मिक है, कट्टर धार्मिक है, वो तो हमें असाधु समझते हैं। उनकी दृष्टि में तो हम बेकार लोग हैं, क्योंकि हम व्हीकल यूज कर रहे हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ प्रवचन करने के लिए, कभी अफ्रीका, कभी यूके, कभी अमेरिका। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। और बाकी जो लोग ज्यादा धार्मिक नहीं है, सो कॉल्ड धार्मिक नहीं है, ज्यादा मंदिर नहीं जाते हैं, ज्यादा पूजा पाठी नहीं है, ज्यादा कर्मकांडी नहीं है, वो लोग प्रेम से हमारा स्वागत करते हैं। उनके हृदय में प्रेम बरकरार है। और बाकी के लोगों का तो प्रेम ही सब सूख गया, क्योंकि उनके प्रेम को पहले ही लोगों ने इतनी धारणाएं दे दी कि उनका प्रेम ही प्रेम नहीं रहा। क्योंकि वो अपनी धारणाओं की पूजा करते हैं, वो इंसान की नहीं करते। वो आंख खोल के देखेंगे ही नहीं सामने वाला क्या है, वो तो उनके चश्मे छिड़े हुए हैं कि बस हमारी इस मान्यता में नहीं है, यानी अब वो आदर के योग्य नहीं है, वंदनीय ही नहीं है। कैसे वंदनीय हो सकते हैं, कैसे उनको गोचरी डाल सकते हैं, कैसे उनको प्रेम कर सकते हैं, कैसे हम उनकी सेवा कर सकते हैं जो कि हमारी धारणाओं में नहीं है? तो आदमी किसको पूजा कर रहा है? अपनी अपनी धारणाओं की पूजा कर रहा है। कर्मकांडी लोग कर्मकांडी वाले लोगों की पूजा करेंगे, जाप करने वाले जाप करने वालों की, मंत्र की पूजा करने वाले मांत्रिकों की, कोई तांत्रिकों की, कोई यांत्रिकों की, सब ऐसे ही चल रहा है। और ऐसे चलता ही चला जा रहा है। कोई एक तो होगा जो श्रद्धावान होगा, इसीलिए कहा श्रद्धा परम दुल्लहा। ऐसे ही थोड़ी कह दिया होगा महावीर ने कि श्रद्धा परम दुल्लहा, श्रद्धा परम दुर्लभ है। अगर हम जिस जगह श्रद्धा शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जब भरोसा करने को, विश्वास करने को, मान्यताएं मानने को, वहां तो दुर्लभता वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि पैदा होने के साथ ही बच्चा या तो तपागच्छी बन जाता है, खड़तरगच्छी बन जाता है, थानक वाला बन जाता है, ज्ञानगच्छी बन जाता है, तेरापंथी बन जाता है, दिगंबर बन जाता है। पैदा होते ही तो वो सब कुछ बन रहा है। यहाँ श्रद्धा की क्या दुर्लभ वाली बात हुई? या तो कोई राम पे भरोसा कर रहा है, कोई कृष्ण पे भरोसा कर रहा है, कोई जीसस पे कर रहा है, कोई मोहम्मद साहब पे कर रहा है। भरोसा करना ही अगर श्रद्धा हो तो उसमें दुर्लभ वाली क्या बात है? पूरी दुनिया में से आदमी मिलना मुश्किल है जो ये कहे कि मेरा किसी पे भरोसा नहीं है। अगर वो कहेगा मेरा किसी पे भरोसा नहीं है, तो उसका भरोसा नहीं करने पे तो भरोसा है ना। जो कह रहा है मेरा किसी पे भरोसा नहीं, उसका भरोसा नहीं करने पे पूरा भरोसा है। वो भी एक पकड़ बना करके बैठा है। तो पकड़ बनाकर तो सारे ही लोग बैठे हुए हैं। कोई भी किसी भी तरह की पकड़ से मुक्त होना ही नहीं चाहता, तो उसको श्रद्धा कैसे कहा जा सकता है? ये बात कहीं उद्वेलित करे, कहीं हमारे भीतर आग लगाए कि ये श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा कुछ और चीज है जिसको परम दुर्लभ कहा गया है। परम दुर्लभ कहा गया सुनने को, देखने को। क्यों दुर्लभ है यूं? क्योंकि है तो सबके भीतर ये क्षमता कि वो सुन सके, देख सके, लेकिन सुनने और देखने से पहले ही हमारे दिलो दिमाग को करप्ट कर दिया जाता है, हिप्नोटाइज कर दिया जाता है। वो किस नाम पे किया जाता है? अपने परिवार के रिवाजों के नाम पे, अपने समाज के आदर्शों के नाम पे, अपनी परंपराओं के नाम पे और धार्मिक संस्कारों के नाम पर आदमी को पूर्वाग्रहित बना दिया जाता है। आदमी के चित्त को संकुचित कर दिया जाता है। आदमी की दृष्टि को निर्मल नहीं रहने दिया जाता है। इसीलिए लोगों का पाठ तो हजारों लोग रोज बोलते होंगे सिद्धा सिद्धि मम विसंतु, लेकिन कोई भी इसको स्पर्श नहीं कर पाता है। क्योंकि इसको स्पर्श करने के लिए आपको दर्शन को सम्यक करना होगा। और दर्शन को सम्यक करने का मतलब यह है कि अब आप कुछ भी नहीं मानोगे, केवल अपनी आंख खोल करके देखोगे। और आंख हर कोई खोल सकता है, लेकिन हमारे दिमाग में गहरी ये बातें जमा दी जाती है। अरे कोई कोई महावीर होता है, अरे कोई कोई बुद्ध होता है, अरे कोई कोई को आंख खुलती है, कोई कोई को आत्मानुभव होता है, कोई कोई आत्म साक्षात्कारी होता है। ये रियलाइज पर्सन तो कोई एक हो सकता है, लाखों में कोई एक हो सकता है, करोड़ों में कोई एक हो सकता है, कई युगों में कोई एक हो सकता है। इस आरे में पॉसिबल नहीं। हमारे जैसे को पॉसिबल, हम तो नॉर्मल आदमी है कि हमारे दिमाग में गहरी बात धारणाएं जमा दी जाती है कि हमें नहीं हो सकता, बस इसीलिए हम चूक जाते हैं। जब महावीर कहते हैं जो मैं हूं वो तुम हो, सो हम, सो हम का मतलब क्या हुआ? कि जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। स अहम, वो मैं हूँ। वो मैं ही हूँ जो वो बात कह रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि कह रहे हैं, तत्वमसि कह रहे हैं, मैं ही हूँ ये बात कही जा रही है, अनल हक कहा जा रहा है। कि उसके बावजूद भी हर आदमी के दिमाग में क्या है? मैं नहीं हो सकता, वो तो कोई एक हो सकता है।
मैं कहाँ ऐसा। हमारे भीतर इतनी गहरी से इन्फीरियोरिटी भर दी गई है कि हमें लगता ही नहीं कि हम भी वही इंसान है जो महावीर है। हम भी वही मुक्त होने की क्षमता लेकर आए हैं। हमारे भीतर भी वही सब कुछ योग्यता है। परम योग्यता इस भीतर में मौजूद है, मेरे में ही मौजूद है। लेकिन जब हम कहते हैं आत्मा में मौजूद है, तब भी जब हम ये बोल रहे होते हैं, अरे आत्मा परम शक्तिशाली है, आत्मा ज्ञानवान है, तब भी हमारे भीतर कोई एक ऐसी कॉन्सेप्ट पैदा होता है ये शब्द बोलने के साथ में कि वो आत्मा मतलब मैं डिफरेंट एंड आत्मा डिफरेंट। जब कोई बोलता है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, तब भी हमारे भीतर में जो कॉन्सेप्ट पैदा हो रहा है वो क्या हो रहा है कि वो आत्मा कुछ और है और मैं कुछ और हूँ। ये नहीं होता कि मैं ही हूँ। ऐसा नहीं पैदा होता कि मैं ही योग्य हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही महावीर हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ। मेरे भीतर ही आँख खुलने की है स्थितियाँ। लेकिन हमें अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता। हमें लगता है वो उस आत्मा में है लेकिन मैं तो ऐसी हूँ। ये हीन भावनाएँ गहराई से इसलिए बढ़ती गई हमारे भीतर ताकि हम भीड़ का हिस्सा बना रहे, ताकि हम रिवाजों को आँख मूंद करके मान सकें, ताकि हम अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर-सत्कार कर सकें, उनसे डर खा सकें, उनके सामने ना बोलें। और ये होता है, अगर आप किसी से प्रश्न कर लो, ये मैंने जैन साधुओं में सेम स्थितियाँ देखी है। ज़रा-सा प्रश्न पूछ लो कि आप जो कह रहे हो ऐसा कैसे है? तो वो कहेंगे आप शंका करते हो और जिन वाणी पे शंका करना तो पाप है। शंका संकित का दूषण है। संकित तो हुआ ही नहीं, संकित के दूषण को बहुत मान्यताएँ दी जा रही है। संकित की स्थिति का तो पता ही नहीं है, लेकिन बस आपने प्रश्न कर लिया, आपने शंका कर ली और शंका कर ली, आपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, इसके ऊपर प्रश्न पैदा कर लिया। मैंने प्रश्न पैदा कर लिया आचार्य के सामने, बस आचार्य नाराज़ और नाराज़ होके क्या करेंगे वो? पत्र निकाल देंगे, इनको हम समाज से बाहर करते हैं, इनको हम संघ से बाहर करते हैं। अरे तुम कौन होते हो? अकबर ने एक बार भरी सभा में पूछ लिया कि मुझ में और परमेश्वर में क्या अंतर है? क्योंकि अकबर को भी लग रहा था सब कुछ वो जैसा चाह रहा है वैसा होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं तो भीतर अभिमान आ गया होगा। और बहुत प्यारी स्टोरी लगती है मुझे ये। जब अकबर ने ये पूछा मेरे में और परमेश्वर में क्या अंतर है? तो बाकी सारी सभा जो चाटुकार लोग थे वो तो बोलने लगे अरे आप ही परमेश्वर हो, आप ही खुदा हो, आपकी बदौलत ये दुनिया चल रही है, आप ये, आप वो। बीरबल चुपचाप बैठा रहा। अकबर को खला अगर बुद्धिमान आदमी चुप बैठा है इसका मतलब उसके भीतर कोई बात है, वो मेरे सपोर्ट में बोल नहीं रहा है। और कम से कम अकबर में इतना खुलापन तो था कि वो अपने से विपरीत बात को सुनने के लिए भी रेडी था। और हमारे साधु साथ भी सो कॉल्ड आचार्य उपाध्याय ये तो अपने से विपरीत बात, सो कॉल्ड राजनेता, पॉलिटिक्स। और पॉलिटिशियंस में और इनमें क्या अंतर है? दोनों ही शक्ति की पूजा कर रहे हैं, दोनों ही लोगों को भीड़ बनाना चाह रहे हैं, दोनों ही लोगों को अपना फॉलोवर बनाना चाह रहे हैं, पॉलिटिशियन ही है। ये सो कॉल्ड आचार्य सारे पॉलिटिशियन है, इसमें कोई एक आचार्य मिल जाए तो दुर्लभ बात है। तो जब अकबर पूछ रहा है और बीरबल चुपचाप बैठा है, तो अकबर के अंदर ये ओपननेस तो थी को बीरबल की तरफ देख के बोलने लगा कुछ बोलो। बीरबल तुमने कुछ नहीं रिप्लाई नहीं किया। बीरबल बोला जापना, आप में और परमेश्वर में एक अंतर है। क्या अंतर है? कि परमेश्वर नाराज होकर के किसी को अपनी दुनिया से बाहर नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हो। अकबर नाराज हो जाए तो बोल देगा मेरे देश से बाहर चले जाओ, मेरी सीमाओं से बाहर चले जाओ। पर परमेश्वर कैसे बोलेगा मेरी सीमा से बाहर चले जाओ, क्योंकि पूरी दुनिया ही उसकी सीमा है, उसके बाहर कौन कहाँ जाएगा। तो आचार्य नाराज हो जाएगा कि आप प्रश्न पैदा तो करो जरा उनके सामने, वो आपको तो इतना खिलाफ होके पत्र निकालेंगे कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, कितने भी कुछ भी, और उनके सामने कौन बोलने वाला है। और बस पब्लिक यही सोचेगी अरे आचार्य ने जिसको बाहर निकाल दिया वो तो विद्रोही होगा, वो तो विरोधी होगा, वो खराब होगा, उसका आचरण खराब होगा, उसके अंदर ये कलंक होगा। और बस ऐसे ही लोग चलते जाएंगे, कोई अपनी आंख खोल के नहीं देखेगा कि बात क्या है। सुनूं तो सही, देखूं तो सही, नहीं नहीं, सुनना और देखना तो हमको गवारा ही नहीं। हम प्रभावों में चलेंगे, हम नारों में चलेंगे, हमने जो वाद प्रचलित हो गए बस हम उसी को मानते हुए चलेंगे। हम अपनी आँख खोलने के लिए रेडी नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि जैन तो कोई एक होगा, कोई एक दुर्लभ है जैन का मिलना ही। जैन का मिलने का मतलब है जो जानने के लिए तत्पर है, जो देखने और सुनने के लिए निष्पक्ष है, जो अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल कर रहा है और अपनी प्रज्ञा को विकसित करने के लिए हर प्रकार की इंफॉर्मेशन को भी जो निष्पक्ष होके ले रहा है।
ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है। इस जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम पांचों इंद्रियों से ले रहे हैं, वो सब कुछ ज्ञान नहीं है, वो जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं। लेकिन सूचनाओं के प्रति हम निष्पक्ष हो जाए, तो ये सूचनाओं के प्रति निष्पक्ष होना और इन सूचनाओं को अपने एक्सपेरिमेंट में लाना और फिर एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंस को गेन करना, वो हमें सम्यक ज्ञान की ओर लेके जाएगा। सूचना हाइपोथेसिस की तरह, इंफॉर्मेटिव नॉलेज इज जस्ट लाइक हाइपोथेसिस। जैसे साइंस में क्या होता है, सबसे पहले हाइपोथेसिस पढ़ा दी जाती है, जैसे हमको पढ़ा दिया गया H2O इक्वल टू पानी। अब इस हाइपोथेसिस को हम ज्ञान नहीं बोलते, इसको हम फॉर्मूला बोलते हैं। इस हाइपोथेसिस को हमें लेबोरेटरी में जाकर के अप्लाई करना होगा, और जब हम इसका प्रयोग करेंगे, प्रयोगों से रिजल्ट जो आएगा वो सेम आ रहा है जो हाइपोथेसिस में लिखा है, बोला गया है, हमने किताबों में पढ़ा है, तो हम कहेंगे या दिस इज राइट। अब हम उसको नॉलेज कहेंगे कि अब हमारा वो एक्सपीरियंस हो चुका है। एक्सपीरियंस जो हुआ वो दर्शन है, और उस एक्सपीरियंस का जो हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं दैट इज ज्ञान। दर्शन और ज्ञान में क्या फर्क है? दर्शन अनुभव है, और अनुभव की, अनुभूति की अभिव्यक्ति, एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करना दैट इज ज्ञान। वो ज्ञान हर व्यक्ति का अपने भीतर की प्रज्ञा की समझ के अनुसार होगा। हो सकता है आप महसूस कर सकते हो, लेकिन आपको अभिव्यक्त करने में उतनी कला नहीं है, उतनी माहिरात नहीं है, आपके पास शब्दावली नहीं है, आपके पास वैसी प्रज्ञा नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका दर्शन, आपका ज्ञान आपके साथ सदा है ही। और वो जो आपके जीवन में भी साथ के साथ झलक रहा है, तो वो चारित्र है। जीवन शैली भी वही है जो आपकी समझ है, डिफरेंट नहीं है। होता क्या है, यहाँ लोग कुछ बात सुन के समझ भी लेंगे ना, लेकिन जब जीवन में प्रयोग का समय आएगा, जब कहीं बात चलेगी, तो फिर क्या करेंगे? फिर किसी बातों के प्रभाव में आ जाएंगे, फिर भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, फिर शक्तिमान को मान्यता देने लग जाएंगे, धनवान को मान्यता देने लग जाएंगे। और मैंने देखा है सभाओं के अंदर, साधुओं की सभा में अगर कोई धनवान आदमी आ जाता है, तो साधु का प्रवचन करने का स्टाइल तुरंत बदल जाता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उसकी सभा के अंदर धनवान आ गया, उसकी सभा के अंदर कोई बड़ा शक्तिमान मतलब पॉलिटिशियन आ गया, कोई ऐसा जो समाज के अंदर रिस्पेक्टेबल कहलाता है, वो आ गया, तो साधु बदल जाएगा। और साधु तो बदले ना बदले, बदलता ही है मोस्टली, तो उसके बाद में कौन बदल जाएगा? वो जो मंत्री है, जो माइक पे बोलने वाला है, वो तो उन पैसा देने वाले लोगों को, क्योंकि उससे उसकी धर्म की संस्था चलने वाली है, उसका स्थानक मंदिर चलने वाला है, वो उनको इतना चढ़ाएगा, उनको बोलेगा अरे ये तो हमारे रहनुमा आए हैं। अब बताओ, इधर बैठे साधु और उनके सामने कोई चंदा देने वाला आदमी आ गया ना, तो वो रहनुमा आए हैं, ये हमारी सभा में आज कौन आए हैं। मतलब समझो कि आदमी भीतर में अगर कह भी रहा है ना कि मैं जान रहा हूँ कि महत्व नहीं है धन का, पद का, अब भी प्रवचन सुन रहा है, लेकिन सामने सामने अगर लोग आ गए तो पता लग जाएगा। धनवान आ गया, उसकी आंखें बदल जाएगी, धनवान आ गया, उसका वक्तव्य बदल जाएगा, पैसे वाला, चंदा देने वाला, डोनेशन करने वाला आ गया, सब कुछ चीजें बदल, चाटुकारिता चालू हो जाएगी। ये बता रहा है कि आदमी जो सोच रहा है, जो महसूस कर रहा है और जो कर रहा है, उसमें कितना गैप है। और जो अंतराल है वो बंधन है, अंतराल नहीं है वो मुक्ति है। पर ये अंतराल क्या हम नहीं देख रहे हैं? कहाँ नहीं देख रहे हैं? हमारे घर में भी वो मेहमान आ जाए जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके प्रति हमारा जो लगाव होगा, उनका जो रिस्पेक्ट हम करेंगे, उनके लिए जो हम सामान तैयार करेंगे, वो डिफरेंट होएगा। और अगर वो आ जाए जो ज्यादा पैसे वाले नहीं है, तो वो पैसा उनके पास, उनकी तिजोरी में, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी पैसे वाला आते, हमारी आंखें, हमारा तहजीब करने का तरीका सब कुछ डिफरेंट होगा। कम पैसे वाला आते डिफरेंट हो जाएगा। तभी लोग कहते हैं पैसा है तो दुनिया है, पैसा है तो प्राण है, पैसा है तो जीवन। वो इतना पैसे के पीछे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि पैसे से ही सम्मान मिल रहा है, पैसे से ही साधु सन्यासी भी मान दे रहे हैं। और फिर साधुओं को जाके कोई सवाल करता है, पैसे वाले को क्यों मान दे रहे हो? वो अपना तर्क फिट करेंगे। वो कहेंगे अरे हम पैसे वाले को मान नहीं दे रहे, ये पैसा डोनेट करते हैं, इससे मंदिर बनता है, इसलिए हम इनको मान दे रहे हैं। अच्छा, मंदिर किसके लिए बना रहे हो? वो भगवान के लिए बना रहे हैं या अपने नाम के लिए बना रहे हैं? जरा उनसे जाके पूछो। कोई भी कह तो देगा मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, लेकिन हकीकत में अगर वो भगवान के लिए बना रहे हैं और मंदिर बन जाए और फिर उनकी नेम प्लेट ना लगाई जाए, फिर देखो क्या स्थिति बनेगी। अभी तो कह रहे हम भगवान के लिए बना रहे हैं, हम धर्म के लिए मंदिर बना रहे हैं, धर्म के लिए उपासना बना रहे हैं, साधु साधुओं के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं, व्यावच कर रहे हैं। फिर तुमको नाम ना दिया जाए, तुम्हारे नाम की पट्टी ना लगाई जाए, नाराज हो जाएंगे, कोर्ट केस तक कर देंगे। और मैंने तो ऐसे कोर्ट केस देखे हैं कि उन्होंने कहा था कि जब हमने दान किया था, तो हमने कहा था कि हमारी जो नेम प्लेट लगेगी वो इतने बाई इतने इंच की लगेगी, और आपने इतने बाई इतने इंच की ना लगा करके छोटी लगा दी है, तो अब या तो हमको डोनेशन का पैसा वापस दो, नहीं तो हम कोर्ट केस करेंगे। अब बताओ।
किसको हम धर्म कह रहे हैं, किसको हम दान कह रहे हैं, किसको हम चंदा कह रहे हैं, किसको हम ये सब पूजा कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सारी विकृत स्थितियां हमारे चारों ओर हो रही है और हम आंख मूंद करके उन्हीं को फॉलो करते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो, हमारे पास प्रज्ञा है ही नहीं। है लेकिन हम इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम प्रभावों में चलते हैं और इम्प्रेशंस इतने गहरे हैं, हमारे चारों ओर के इम्प्रेशंस इतने गहरे हैं, जड़ जमी मान्यताएं इतनी गहरी है कि उनको हमारी दृष्टि खोलने ही नहीं देती। और कोई एक युवा ऐसे आ जाए जो कि वाकई धर्म को जानना चाहते हैं, उनको ये लोग इतनी बुरी तरीके से भ्रष्ट करते हैं, ये सिखा सिखा करके, पढ़ा पढ़ा करके कि नहीं बस यही धर्म है, यही पुण्य और यही पाप है। और ऐसे रोज मेरे पास सवाल आते हैं, महाराज जी हमने आलू प्याज बिना भावों के खा लिया तो क्या हमको पाप लगेगा क्या? अच्छा हम जैनी, हम मानते हैं इसमें पाप होता है, जो जैनी नहीं है उन तो नहीं मानते इसमें पाप होता है, तो उनको खाने से पाप लगता है क्या? तो हमको ही क्यों पाप लगता है? ऐसे सवाल आते हैं। मैं उनको पूछती हूँ, तुम क्यों पाप पाप में पड़े हो? पाप का अर्थ ये खाना या नहीं खाना नहीं है। पाप का अर्थ है हमारी भीतर की प्रज्ञा जागी ही नहीं, हम मूर्छित जी रहे हैं, वह पाप है। हम बेभान जी रहे हैं, वह पाप है। लेकिन हमें अपनी बेभानी दिखाई नहीं पड़ रही, हमें अपनी मूर्छाएं दिखाई नहीं पड़ रही और हमें इन लोगों का प्रभाव चल रहा है कि आलू प्याज। मैं जानती हूँ आज जो समुदाय कह रहे हैं आलू प्याज खाना बहुत पाप है, बहुत पाप है, आज 30 साल पहले वो खुद भी आलू प्याज खा रहे थे। क्योंकि तब उन्होंने ये बातें नहीं पकड़ी थी। ये बातें क्यों पकड़ी? क्योंकि उनके पड़ोसी संप्रदाय ने इस बात का मुद्दा बना लिया था कि आलू कांदा खाना पाप है। उनको लगा अगर हम इस बात को मुद्दा नहीं बनाएंगे तो लोग हमें पापी समझेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी समुदाय में भी नियम डाल दिए कि हम भी नहीं खाएंगे और लोग जो खाते हैं उनको सिखाएंगे ये पाप है। और ऐसी कितनी बातें हैं, सेल की घड़ी को लेकर के, हजारों चीजों को लेकर के हम क्यों चला रहे बातों को? क्योंकि एक समुदाय चला रहा है, अब दूसरा नहीं चलाए तो उसकी नाक कट जाएगी ना। उसको लोग पापी समझेंगे, उसको लोग हल्का समझेंगे, उसको कम क्रियावादी समझेंगे, उनको शिथिलाचारी समझेंगे। तो उन्होंने शिथिलाचारी का टब्बा ना लगे इसीलिए जानबूझ करके उन सारे नियमों को अपनी समुदाय में भी घोषित कर दिया और नियमों को धर्म बता दिया। अब कितनी बेवकूफी वाली बात है। नियम धर्म कैसे हो सकता है? धर्म का किसी नियम से संबंध ही नहीं, धर्म तो परम नियम है, वो तो आत्मा का स्वभाव है। और ये नियम, ये सारी मान्यताएं हैं और मान्यताएं दिमाग में घुसा दी जाती है और इन मान्यताओं के कटघरे में हम पाप और पुण्य की परिभाषा में पूरी जिंदगी उलझे चले जाते हैं। ये भूल ही जाते हैं कि खुद को नहीं जानना और खुद को नहीं जीना पाप है, और वो भी खुद के साथ किया गया, किसी और के प्रति नहीं। यहाँ पाप पुण्य का संबंध ना किसी क्रिया से है, ना किसी प्रक्रिया से, वो खुद से है। मैं कहाँ खड़ा हूँ? क्या मेरी आंख खुली है? क्या मेरी आंख के जाले हटे हैं? क्या मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ? ये मेरी आंखों के आगे बादलों की धुंध है और ये बादल बहुत गहरे। कितनी तरह के बादल है। क्या मैं देख पा रहा हूँ इन बादलों को चीर करके? हाँ, देख सकता हूँ। और उसका तरीका क्या है? दो बात मैं बता रही थी। एक तो बोलने वाला ये बोले कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा अनुभव नहीं है। अगर अनुभव है तो बोले मेरा अनुभव है लेकिन आपका नहीं है, आप अपना अनुभव खुद कीजिएगा। अगर कोई सिखाने वाला हो, समुचित होके निष्पक्ष होके सिखा सके तो उसको मेरा सैल्यूट। और सीखने वाला भी इस तरीके से सीख सके कि ये जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये लेखक का विचार है। इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। सत्य क्या है वो मुझे ही खोजना होगा। अभी आधी रात को 2-3 बजे स्वामी जी के पास एक युवक का फ़ोन आता है और स्वामी जी से पूछते हैं क्या ये महाभारत और रामायण ये सच है या ऐसी काल्पनिक बातें हैं? हम माने इसको या नहीं माने? स्वामी जी बोले, जब तुम जानते ही नहीं रामायण महाभारत हुई या नहीं हुई, तो क्या आवश्यकता है तुम उसको मानो या मत मानो? क्या तुम खुद को जानते हो? तुम हो या नहीं हो? तुम्हारा एग्जिस्टेंस है या नहीं है? ये बताओ। उसका क्वेश्चन था रामायण महाभारत का कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं है? ये फालतू बातें हैं या वाक़ई कुछ हुआ है? तो स्वामी जी बोले तुम्हारा एग्जिस्टेंस है ये तो पक्का है ना? ये तो तुम्हें पता लग रहा है कि तुम हो, कि हाँ, मैं हूँ। तो जब तुम हो, तुम अपने आप को जान लोगे, उसके बाद में तुम्हारे सामने सवाल व्यर्थ हो जाएँगे कि रामायण महाभारत हुई या नहीं हुई। और कोई कुछ भी कह दे उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? कोई कह सकता है ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री का मतलब है हिज़ स्टोरी। किसी की कहानी है और कहानी का मतलब है कि क्या हानि? कुछ भी कह दो कहानी है। और कहानियाँ कैसे लिखी जाती है? जो जीत जाता है उसके पक्ष में लिखी जाती है। जो जीता वही सिकंदर। नियम है। आप समाज के अंदर
छोटा सा इलेक्शन करवा लो, 2 पार्टी बना लो। जो पार्टी जीत जाएगी ना, वो क्या बोलेगी? वो बोलेगी हम ही सच्चे थे, तभी देखो भगवान हमारे साथ रहा, तभी तो हम जीत पाए, तभी तुम लोगों का भरोसा ले पाए, क्योंकि हम ही सच्चे थे। और जो हार गया है इसका मतलब आपने उसको झूठा करार कर दिया। और क्या पता वो हार इसलिए गया क्योंकि उसने लोगों को पैसे नहीं खिलाए, उसने लोगों को बहुत सारे बातें नहीं बोली, उसने लोगों के साथ छल कपट नहीं किया। हो सकता है वो इसलिए हार गया हो। लेकिन जो हार गया उसकी कौन सुनने वाला है? जो जीता सब उसकी तरफ देखेंगे। जो जीता वो सिकंदर, जो स्क्रीन पे आ गया वो सिकंदर। बस ऐसे ही तो चलता है। हम अपने अस्तित्व को नहीं जानते, लेकिन हम दूसरों के अस्तित्व के बारे में, दूसरों की कहानियों के बारे में इतने आ, विश्वास के साथ बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा है। खुद का ही नहीं पता मैं सुबह क्या था, दोपहर क्या हुआ, रात क्या हो गया। मेरे कितने चेहरे, मेरे कितने रूप है। हमें अपने रूपों का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन दूसरों के चेहरों के प्रति हम एकदम आश्वस्त हो जाते हैं कि ये बेईमान है, ये लड़ाकू है, ये झगड़ालू है, ये कपटी है, ये क्रोधी है, ये फला है, ये फला। हम एकदम जल्दी से किसी को भी विशेषणों से नवाज देते हैं, मतलब एडजेक्टिव्स एड ऑन कर देते हैं, अपनी ओपिनियन बना लेते हैं। और जैसे ही ओपिनियन बना ली, इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्षण के दर्शन से हम वंचित हो गए। और दर्शन में देखना, देखना क्षण में ही संभव है। देखना प्रत्यक्ष संभव है, इसी पल में संभव है। जो पहले के विचारों से चला जा रहा है वो देखना का हो तो विचारना हुआ। यहाँ दर्शन शब्द दिया है, विचारना शब्द नहीं दिया है। विचार मात्र दर्शन का आवरण है। विचार का मतलब हम नहीं देख रहे, और देखने का मतलब हम विचार नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं। दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन हम सब लोग विचारों की शिक्षा दे रहे हैं, देखने की नहीं। अब ये उल्टी हो गई। विचारों में विश्वास करने की शिक्षा दे रहे हैं, किताबों में भरोसा करने की, सिद्धांतों में, वाद में भरोसा करने की शिक्षा दे रहे हैं। अब जो अनेकांतवाद की बात कर रहे हैं वो भी खुद अनेकांत दृष्टि वाले नहीं है। और बड़ी गजब की बात है, ये जैनों के नाम पर जो शिक्षा दे रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, तो बहुत ज्यादा, वो केवल 3 शब्द यूज करते, एक तो अनेकांतवाद, एक अहिंसा और एक अपरिग्रह। लेकिन अनेकांत को भी उन्होंने वाद बना लिया। अनेकांतवाद होता ही नहीं है, अनेकांत तो दृष्टि होती है। दृष्टि को अनेकांत कब किया जा सकता है? जब क्षण क्षण हम देख रहे हो, पुराने किसी क्षण में देखे गए दर्शन की धारणा हमारे दिमाग को इस समय करप्ट ना करे। मतलब पुराना जो देखा है उसको अभी करप्ट मत होने दो, इस क्षण को देखो जैसे आईना देखता है। इसके सामने जो आया उसको वो दिखाता है, पीछे जो आके जा चुका उस समय उसको नहीं दिखाएगा वो। ऐसे जो क्षण क्षण देख रहा है वो सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक यानी समय मात्र में। और समय का मतलब क्या है? टाइम का वह यूनिट जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। एन इंडिविजुअल अनडिवाइडेबल पार्ट ऑफ द टाइम, दैट्स कॉल्ड समय इन वितराकृष्ण। और अनेकांत दृष्टि का मतलब क्या हुआ कि अब उसकी दृष्टि में कोई भी एकांत नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, कोई पुरानी धारणा नहीं है, कोई पुराना प्रभाव नहीं है। वो इस क्षण को देख रहा है, वो अनेकांत दृष्टि है। जो क्षण क्षण देख रहा है, जो सम्यक दर्शना है, वही अनेकांत दृष्टि है। अनेकांत दृष्टि का मतलब ये हुआ अब हम सम की दृष्टि हुए, अब हम इसी समय में देखेंगे। हम जो जा चुका और जो आने वाले दोनों के प्रभाव से मुक्त होकर के, मेरे चारों और लोगों का क्या धारणाएं हैं उनसे प्रभावित हुए बिना मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं, तो अनेकांत दृष्टि है। तो अनेकांतवाद नहीं होता, अनेकांत दृष्टि होती है। दर्शन होता है, अनेकांत दर्शन होता है। और अनेकांत दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन। इसको फिर से गहराई से अपने भीतर ले जाने थे कि सम्यक दर्शन ही अनेकांत दर्शन हो सकता है, अनेकांत दर्शन ही सम्यक दर्शन हो सकता है। और कोई अनेकांत को भी वाद बना लेता है, वाद का मतलब कोई बात बना लेता है, कोई सिद्धांत बना लेता है, तो जैसे ही वो सिद्धांत हो गया वैसे अब वो हमारा दर्शन नहीं रहा, अब तो वो मान्यता हो गई, अब तो वो यकीन हो गया, वो भरोसा हो गया, सिद्धांत हो गया ना। तो आपने उसको प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हमने स्थायी बना लिया। और लाइफ में कोई भी स्थायी कैसे हो सकता है, प्रिंसिपल कैसे हो सकता है? हो सकता है इस समय महावीर मौन है, हो सकता है इस समय वो बोल रहे हैं, हो सकता है इस समय वो उपवास से खड़े हैं, कुछ भी नहीं खा रहे, हो सकता है इस समय वो भिक्षा लेने गए खा रहे हैं। तो महावीर के ऊपर लोगों ने ये प्रश्न चिन्ह लगाया
कि कल तक तो महावीर ठीक थे, जब कुछ बोलते नहीं थे, जब कुछ खाते नहीं थे, जब अकेले रहते थे। आज तो वो लोगों से घिरे पड़े हैं, खाना भी खा रहे हैं, खा खा करके उनका शरीर भी देखो पहले से कितना रिस्ट पुष्ट हो गया है। हम उनको कैसे कहते हैं तीर्थंकर है, ये ज्ञानी है। नहीं बोलते थे तब समझ में आता है, ये बोल भी तो रहे हैं, हम कैसे समझ ले कि ज्ञानी। अब इन बातों से, क्योंकि लोगों के पास अपनी अपनी धारणाएं हैं ना, अपनी अपनी तुलाएं हैं, मेजरमेंट्स है, वो अपने मेजरमेंट्स लेकर के जाकर के महावीर को तोल रहे हैं। और ये दुनिया का नियम है कि जब तक आप साधक हो तो शायद समझ में आ जाओ लोगों की दिमागों में, लेकिन आप सिद्ध हो गए, अब आप लोगों की समझ के पार चले। लोग साधक की तो पूजा कर सकते हैं, सिद्ध की नहीं। ये बात विराट गुरु जी बहुत बार कहते थे, बहुत दफे कहते थे। क्योंकि विराट गुरु जी को तो ऐसा नहीं था कि रात को भोजन नहीं करना। लोग पूछते आप रात्रि भोजन करते हो या नहीं करते। वो कहते भी आपके घर जब खाना बनेगा तभी मुझे बुला लीजिएगा, मैं तभी खा लूंगा, मेरे लिए ना पहले बनाना ना पीछे बनाना, जब आप खा रहे होंगे तभी मुझे इनवाइट कर दीजिएगा। लोग कहते लो ये कौन से गुरुजी हुए, महाराज साहब इनको गुरुजी बोल रहे तो रात को भी खाने को रेडी। क्योंकि लोगों के दिमाग में इतना गहरा भर दिया गया कि रात को खा रहा है तो वो पापी हो गया, अधार्मिक हो गया, धार्मिक कैसे हो सकता है। तो गुरुजी क्या करते थे, लोग साधक को पूछ सकते हैं, सिद्ध को कोई नहीं पहचानेगा, सिद्ध को तो जूते ही पड़ने वाले। और ऐसे ही मैं देखती आ रही हूँ, गुरु जी के साथ भी मेरे ये अनुभव रहे, स्वामी जी के साथ भी यही अनुभव है। क्योंकि साधक समझ में आते हैं ना, वो हमारी भाषा के विपरीत है, हम बोल रहे वो मौन में है, हम खा रहे वो उपवासा है, हम लोगों के बीच में बैठे वो एकांत में बैठा है, तो हमें दिखाई पड़ेगा। हमसे विपरीत है तो हमें दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो हमसे विपरीत नहीं रहा वो दिखाई नहीं पड़ेगा, वो हमें लगेगा तो हमारे जैसे ही तो है, हमारे जैसे बिस्तरों पे सो रहे हैं, हमारे जैसे ही खाना रात को भी खा रहे हैं, हमारे जैसे ही कर रहे हैं। ये कैसे ज्ञानी हो सकते हैं। तो मेजरमेंट्स ये कभी आदमी को सम्यक दर्शन ही नहीं होने देते, ये सम्यक दर्शन में बाधा डालते हैं। सम्यक दर्शन का मतलब है कोई मेजरमेंट नहीं है, बिना किसी तुला के देखना है। लेकिन हमको तुला से तोलने की आदत इतनी गहरी चली गई है कि हम किसी को एक मिनट के लिए भी मिले हम तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं, तुरंत जजमेंट बना लेते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। और वो जीवन तो इतना प्रवाहित है, नदी की से भी ज्यादा चलायमान है, निरंतर चल रहा है, निरंतर नदी की भांति सरिता की भांति प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पे आप एक मेजरमेंट कैसे बना सकते, एक तुला कैसे बना सकते। जो लोग आज नदी के बारे में जानकारी रख रहे हैं वो ये भी जानते हैं कि नदियां भी आज जितनी गहरी दिख रही है, हो सकता है कल उससे कम गहरी हो जाए, क्योंकि लगातार पर्वत पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, मिट्टी गिर रही है, और वो मिट्टी नदी के पानी में मिलती चली जा रही है, और धीरे धीरे वो नदी के स्तर को चेंज कर रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि नदी की गहराई इतनी है या स्तर इतना ही है या ऐसा ही है। ये तो सब कुछ बदल जाएगा। कल जो पहाड़ थे आज वो भी पहाड़ वैसे ही नहीं है, बिल्कुल बदल रहे हैं, और सुबह से लेकर शाम तक में हजारों रंग बदल जाते हैं। मैं पहाड़ों के बीच में भी बैठे देख रही हूँ, सुबह से लेकर शाम तक में कितने पहाड़ों के अलग अलग चीजें हो जाती है। कभी बादल आ गए, कभी चले गए, कभी बारिश हो गई, कभी धुआं हो गया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहीं से बादल उठ रहे हैं, कहीं कहीं सूर्य प्रकाशित हो रहा है। इतना सब कुछ बदल रहा है, लेकिन हम कितनी जल्दी ओपिनियन बना लेते हैं। ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जैसे हमने ओपिनियन बना ली, तो हमने बता लिया कि भ्रष्ट है, ये श्रेष्ठ है, ये है, ये वो है, हम चुप जाएंगे। अनेकांत दर्शन नहीं रहा, हमने कोई एकांत बना लिया। जैसे ही कोई एकांत बना लिया हम सम्यक दर्शन से वंचित हो गए। तो पहली बात, अनेकांत वाद नहीं होता, अनेकांत दर्शन है। और अनेकांत दर्शन का मतलब है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन का मतलब है जो समय समय में हर समय देख रहा है, वो पिछले किसी समय से प्रभावित चित्त वाला नहीं होकर के अपने चित्त को जो फोटो फ्रेम में बना करके एक मिरर की तरह रखता है, और जो सामने आया है उसको वैसी झलकने देता है, निष्पक्ष होकर देखता और सुनता है, वह सम्यक दर्शन। श्रद्धा शब्द जो है वह श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहा गया है, और दर्शन का मतलब देखना है, विचारना नहीं है। एक बात, श्रद्धा शब्द में दो अक्षर है, स द धा, तीन अक्षर है। स सम्यक होकर के, द देखना, सुनना, सुनना और देखना दोनों सम्यक हो जाए, टू बी अटेंटिव, अटेंटिव होकर के सुनना और देखना, लिसन करना और वॉच करना। तब क्या होता है, तब हमारे भीतर और बाहर में एक तरतमता पैदा होती है, और एकात्मता पैदा होती है। उस एकात्मता में जो दर्शन होगा वह निष्पक्ष दर्शन होगा। निष्पक्ष होना हमारा स्वभाव है, पक्षपात में जाना हमारे मन का स्वभाव है, हमारा नहीं। ये दोनों में फर्क है। मन पक्षपात बनाएगा, और हमारा जो स्वरूपिक स्थिति है वहां कोई पक्षपात बनेगा ही नहीं। मन का काम है कि वो कटघरे बनाएगा,
मन का काम है वो मत बनाएगा, मन का काम है वो मान्यताएं स्थापित करेगा। और जो इस मन के चंगुल को, मन के स्वभाव को पहचान लेता है, वो मन के पार जा सकता है। और जो मन के पार का दर्शन है वह सम्यक दर्शन है। जो मन का दर्शन है वह सम्यक दर्शन नहीं है, वह असम्यक दर्शन है, वो राग या द्वेष से संयुक्त दर्शन है। यही मन और हमारे में अंतर है। हम इस मन का उपयोग करने के लिए है, लेकिन हो उल्टा रहा है कि मन हमारा उपयोग कर रहा है। हम इस मन से सूचनाएं और संवेदनाएं लें, लेकिन हम इससे प्रभावित ना बने, तब तो हम हुए सम्यक दर्शनी। लेकिन मन ने ही हमको चलाना शुरू कर दिया, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, ये अपना लग रहा है, ये पराया लग रहा है, ये भा रहा है, ये नहीं भा रहा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, राइट रॉन्ग, ये जितना राइट रॉन्ग है वो सब मन का खेल है। और समाज मन को ट्रेंड करेगा और मन को चलाने की कोशिश करेगा अपने मापदंडों में। बस उसी आदर्शों के निर्बल कर में युग का बलवीर दबेगा क्या? अरे अपना स्वभाव उसमें दबेगा नहीं। अपने स्वभाव को जानो और उसको जियो। यह तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सूत्र का अर्थ है। वह तत्व हम है। सार कौन है? इस पूरी सृष्टि का सार कौन है? हम ही तो सार है। हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं तो हमें, तो हमारे लिए दुनिया क्या? दुनिया है या नहीं क्या पता लगेगा? तत्व क्या है? हम। और अपने अर्थ को अधिगम करना है, हमें अपने होनेपन को जानना है। ये सारा तत्वार्थ किस लिए कर रहे हैं? खुद के लिए, खुद को जानने के लिए। सारी समझ खुद को खुद तक पहुंचने के लिए है। खुद तक पहुंच जाए उसके लिए सारी समझ की ट्रेनिंग हो रही है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व हम है, उसके अर्थ का श्रद्धान कब होगा? जबकि अभी जो हमारी इंद्रिय परक ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान के प्रति हम निष्पक्ष होते जाएं और ये जानते जाएं कि इंद्रिय परक जितना भी ज्ञान मिल रहा है, मन और इंद्रियों से जो कुछ भी इकट्ठा हो रहा है, वो सारा कुछ इकट्ठा हुआ के प्रति हमें निष्पक्ष रहना है। इसका उपयोग तो करना है, लेकिन इसके चंगुल में नहीं आना। लोग क्या करेंगे? या तो उपयोग करना बंद कर देंगे, पढ़ो ही मत, सुनो ही मत, जानो ही मत, ताकि राग द्वेष पैदा ही ना हो। नहीं नहीं, राग द्वेष इसलिए पैदा नहीं होगा कि पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, वो तो भी अंदर पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, निमित्त मिलने पर प्रकट हो जाएगा। आप पढ़ो, सुनो, देखो, लेकिन निष्पक्ष रहो। और ये जागते हुए जानो कि ये जो जाना जा रहा है, जो लिखा गया है, जो सुना गया है, वो लेखक का विचार है। एक उस किताब की बात है, मेरी बात नहीं है। ये गैप हो, सुनने वाला अगर इस बात के साथ सुन सके, पढ़ने वाला इस तरीके से पढ़ सके, देखने वाला इस तरीके से देख सके कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ चेंजेबल है, वो सब कुछ विचार किसी और के है। मुझे इन विचारों का अपनी जरूरत है तो उपयोग करना है, लेकिन इन विचारों को अपना आवरण नहीं होने देना है। मेरी दृष्टि पे आवरण नहीं आएगा, मेरी दृष्टि निर्मल है, मैं खुद देखूंगा, खुद से सुनूंगा। और सुनने का मतलब क्या हुआ? जब सुन रहे हो तब अतीत से अप्रभावित होके सुनना, मेमोरी में नहीं जाना। जो मेमोरी में गए बिना सुन रहा है वही सम्यक सुनेगा, जो मेमोरी में गए बिना देख रहा है वही सम्यक देख पाएगा। और बड़ी विचित्र बात है, मेमोरी उपयोगी है, लेकिन मेमोरी बाधक भी है। तो जैसे किसी को कोई टूल्स मिलते हैं, जैसे हमको व्हीकल मिला है, वो व्हीकल हमारे लिए उपयोगी है, हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं वाहन के द्वारा। लेकिन अगर हम उस वाहन से रोज एक्सीडेंट करते हो या सही तरीके से ड्राइव नहीं करते हो, ये वाहन को खराब कर देते हो, तो हम क्या करेंगे? वाहन तो भले के लिए मिला था, लेकिन हमने वाहन को करप्ट कर दिया, ऐसे एक्सीडेंट कर लिया, तो गड़बड़ी कहाँ हुई? हमारे में हुई। ऐसे ही वाहन की तरह, टूल्स की तरह हमें मेमोरी मिली है। हमें इस मेमोरी का उपयोग तो करना है, लेकिन मेमोरी के चंगुल में नहीं रहना है, तो ही हमारा दर्शन सम्यक दर्शन हो पाएगा। हम विचारों से मुक्त, यादों से, स्मृतियों से, पूर्वाग्रहों से, संस्कारों से और धारणाओं और मान्यताओं से मुक्त होकर के सुन और देख सके, उसका नाम सम्यक दर्शन श्रद्धान है। सम्यक दर्शन वही श्रद्धा है। और श्रद्धा का मतलब किसी को मानना नहीं, किसी को फॉलो करना नहीं है, किसी पे भरोसा करना नहीं है। अपनी आंख खोल करके प्रत्यक्ष हो रहे हर एक पल को सुनना और देखना, सावधानता से सुनना, सावधानता से देखना और सावधानता से जीना है। और जो सावधानता से सुन देख रहा है, उसका जीना भी सावधानता से ही होगा। बस तब दर्शन ज्ञान चरित्र संयुक्त हो गए तो हम पल पल मुक्त है, क्योंकि पिछले के चंगुल में नहीं है। अन्यथा हम पिछले के चंगुल में हैं तो मुक्त नहीं है, हम प्रभावित है।
बस ये फर्क है कि खुद से हम जाने। ये जैन दर्शन किसी भी तरह के महावीर को या ऋषभनाथ को या पार्श्वनाथ को आंख बंद करके उनके नाम की पूजा करना या उनके चित्र की पूजा करने का अर्थ नहीं है। यह है उन उन्होंने कैसे खुद को जाना, उनकी वाणी से हम अपने आप को जाने, खुद को जगाएं, उसके लिए है। ये समझ पाए तो तत्व अधिगम सूत्र सही अर्थों में हमारे जीवन में घटित होगा। ऐसा ही हो, सबके जीवन में तत्व का अधिगम हो, तत्वार्थ प्रकट हो, सम्यक दर्शन प्रकट हो। सब अपने दर्शन के प्रति, अपनी सुनने और देखने की क्षमता के प्रति निष्पक्ष हो, सजग हो, योग्य हो। यही दुआ, मंगल भावना सबके लिए। आज हम इतना ही रखते हैं, आज का समय पूरा हुआ, फिर आगे बात करेंगे। और ये शंका पैदा हो सकती है कि महाराज जी अगर एक ही सूत्र पे इतना लंबा बोलेंगे तो पूरा तत्वार्थ कब करेंगे। तो मैं कहूंगी तत्वार्थ पूरा हो ना हो, हमारे जीवन का तत्वार्थ पूरा हो जाना चाहिए। और जो स्टार्टिंग के 4 सूत्र बस वही सार है, बाकी सब विस्तार है। स्टार्टिंग के 4 सूत्र सार है, वो हमारे जीवन में गहराई से उतर जाए, बाकी सब विस्तार है। विस्तार में जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सार उपलब्ध हो जाए। इसलिए मैं आराम आराम से यात्रा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कार्य ये नहीं कि मुझे सूत्रों को पढ़ाना है। सूत्र को पढ़ाने के लिए तो बहुत मिल जाएंगे आपको। सूत्र हमारे जीवन में अपने आप को जोड़ने वाले कैसे साबित हो जाए, कैसे उपयोगी बन जाए, इसके लिए बोल रही हूँ बस। जय हो, सबका कल्याण हो। मंगल पाठ करती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो, सबका मंगल। ओम शांति। थैंक यू।